हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पसंद यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई महत्वपूर्ण न्यूज़ अपडेट को कवर करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करूँ उत्तर हजार भर्ती अपडेट और चर्चा। भर्ती रद्द करना आसान नहीं है, जांच चल रही है इसकी। देखिए, भर्ती रद्द किन किन कारणों पर क्या बेसिस होता है, क्या किस बेस पर बातचीत की जाती है, ये प्रमुख आधार बताना रहता है कि भर्ती में कितनी प्रकार की धांधलियाँ हुई हैं, क्या प्रतिशत रहा है। बिना इसके किसी पर भी प्रश्न चिन्ह आप सूचिता पर नहीं लगा सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण सुनवाई है आज सुप्रीम कोर्ट में, सबसे महत्वपूर्ण आज सुनवाई है। इसके अलावा हाई कोर्ट में भी आपकी सुनवाई है 9 तारीख की। फैसला सुरक्षित है। कल की सुनवाई का आज लिखित सबमिशन देना है और कल आपको संभवतः ऑर्डर देखने को मिल सकता है, अंतरिम आदेश अगर सरकार को रिलीफ मिलती है तो। और सभी की एकजुटता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और महादेव से ही प्रार्थना है कि सभी पर अपनी कृपा बनाएं जिन्होंने मेहनत की और 1.5 वर्षों से मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं। उनके साथ जो वो लोग वैलिड हैं उनके साथ आप न्याय करें। और जितने भी 67 लोग हैं वो एकजुट रहें। चाहे आप अपने हिसाब से एकजुटता दिखाइए, फिजिकली एकजुटता दिखाइए, मेंटली एकजुटता दिखाइए, या आर्थिक रूप से सहयोग कर भी एकजुटता आप दिखा सकते हैं। बहरहाल महत्वपूर्ण न्यूज़ पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो इसी न्यूज़ अपडेट से प्रारंभ करते हैं चर्चा। 69 शिक्षक भर्ती रद्द होना आसान नहीं। देखिए, कोई भी परीक्षा होती है उसकी सूचिता पर आप प्रश्न चिन्ह जब उठाते हो तो कम से कम नियमानुसार अगर बात की जाए तो 10% धांधली साबित होने के बाद ही परीक्षा रद्द करने पर विचार किया जाएगा। डायरेक्टली तो परीक्षा रद्द नहीं कर दी जाएगी। ये कई इंपॉर्टेंट जजमेंट है। 10% अगर मैं बात करूँ तो 1,46,060 अभ्यर्थियों का 10% मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो 14,000 के आसपास अगर आप इसमें दिखा देते हो कि धांधली हुई है, 14,000 ऐसे अभ्यर्थी जो धांधली से आरोपित हैं, तो फिर प्रश्न चिन्ह उठाया जा सकता है। कुछ भी आप ढोल मजीरा लेके बजाने लगोगे तो बोला नहीं जाएगा। वो कहीं पर भी सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलने लगोगे आप तो उसको माना नहीं जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। कोई भी वायरल हो जा रहा है, कोई भी न्यूज़ लेकर अभी तक तो एक रिज़ल्ट वायरल हो रहा था कि ये इस कैटेगरी के, यहाँ पर इस कैटेगरी का है। जब तक वो सॉल्यूशन मीडिया में मिल चुका है कि इन्होंने जानबूझकर किया है ऐसा कुछ, तो फिर उसके बाद कोई नहीं बोलेगा। बिना जाने सुने इतना पीटेंगे लोग, इतना पीटेंगे, इतने बुद्धिहीन टाइप के लोग होते हैं, बिना किसी जाने सुने हुए उस पर प्रश्न चिन्ह उठाना ही उठाना है। तो भैया मेरा एक ही काम है कहना आप लोगों से कि सोशल मीडिया पर कोई बात आती है, मेरा ये चैनल इसीलिए सेटअप हुआ था। आज से 2 सालों से लगातार जो ये चैनल आप लोगों के लिए लगातार प्रयासरत है, बस इसीलिए 2 सालों से ज़्यादा हो गया लगभग, कि सोशल मीडिया पर जो फर्जी चीज़ें चलती हैं उन अफवाहों से बचकर रहना है और खुद का एक व्यक्तित्व निर्धारण करना है। किसी की कहीं आप एक शिक्षक होने वाले हो और आपको बच्चे फॉलो करेंगे, तो आप किसकी कॉपी पेस्ट अगर चलाओगे तो कब तक चलाओगे? इस भी चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है। ऐसा ही हुआ था 72,825 जो भर्ती हुई थी टीटी के आधार पर। टीटी में भी बड़ी अनुसूचितता देखने का आरोप हुआ था, बहुत प्रश्न चिन्ह उठाए गए थे और उस समय के तत्कालीन जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक थे संजय मोहन को, उनको गिरफ्तारी हुई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, लेकिन 10% से अधिक धांधली साबित नहीं हो सकी थी, इसलिए परीक्षा निरस्त नहीं हुई और जो 66,655 अभ्यर्थी थे उसमें वो शिक्षक बने और आज के समय में वो शिक्षण कार्य कर रहे हैं। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। धांधली का आरोप लगाना बहुत आसान होता है किसी चीज़ के ऊपर। क्यों? क्योंकि फेल हो चुके हो सब लोग। जितने फेलियर हैं वो धांधली का आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि नाच नावे आंगन टेढ़ा, वही वाला कहावत है और वैसे ही लोग हैं। भविष्य में तो सफल हो नहीं पाना है किसी को। इसी भर्ती में जितना क्रियाकलाप करना है सबको करना है, जितनी कोर्ट कचहरी इसी में करनी है, जितनी राजनीति करनी है। अब यहाँ पर देखिए, जितने पक्ष विपक्ष के लोग हैं, यहाँ पर प्रियंका वाड्रा गांधी हों, चाहे सपा के नेतागण हों, चाहे कांग्रेस के नेतागण हों, सब प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। क्यों? क्योंकि सरकार का भर्ती है ना, सरकार अपने हिसाब से। अब ये इसकी गारंटी कोई नहीं लेगा कि भर्ती अगली सब कराओ, उसमें धांधली होगी कि नहीं होगी, इसमें भ्रष्टाचारिता होगी कि नहीं होगी, लेकिन अगली भर्ती कराओ। बस आम बात होती है, मुंह उठा के बोल दो। सबके पास मुंह उठा के कोई भी बोल सकता है, लेकिन नियमानुसार ये क्रियाकलाप नहीं हो सकता है किसी भी प्रकार से, ठीक है ना। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा सभी को। बहरहाल कल की सुनवाई का जो है वो फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। कल बेसिकली हुआ क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाईकोर्ट में जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो राज्य सरकार की ओर से दाखिल 3 विशेष अपील थी, उन पर आदेश सुरक्षित कर लिया गया है। अपीलों में एकल पीठ 3 जून को पारित अंतरिम आदेश पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी। सोमवार को अपीलों में ग्राह्यता व अंतरिम आदेश पर रोक लगाने की मांग पर न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों की बहस की गई।
न्यायमूर्ति पंकज जायसवाल साहब और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार के परीक्षा न्यायिक प्राधिकारी की ओर से जो विशेष अपील और सोमवार को जो 2 और भी अपील दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई करते हुए आपके फैसला को रिजर्व कर लिया है और आज के दिन के लिए दोनों पक्षों की तरफ से लिखित सबमिशन देने की मांग वहाँ पर की गई है ना। तो आज दोनों पक्ष अपनी तरफ से लिखित सबमिशन देगा। देखिए हुआ क्या था कि विपक्ष के वकील को सबसे पहले मौका दिया गया, एलपी मिश्रा और सुदीप सेठ ने बहुत ताबड़तोड़ तरीके से बात रखी कि सिंगल बेंच का जो आदेश है उसको अभी वो फाइनल ऑर्डर है नहीं, वो अंतरिम आदेश के तहत है, तो उसको अभी वेट करना चाहिए यूजीसी की रिपोर्ट आने तक। और जज साहब भी इस पर बात अड़े रहे। उन्होंने पूछा कि सिंगल जज के ऑर्डर में क्या तकलीफ़ है, उसमें क्या दिक्कत है या क्या गलत है, उसको सेटिस्फाइड करिए। इधर से एजी महोदय ने प्रदेश सरकार का पक्ष रखते हुए बोला कि हमको अंतरिम आदेश पर अंतरिम आदेश दिया जाए, यानी कि स्टे पर स्टे की बात ग्रांट कर दी जाए। और अगर ऐसा कुछ संभावित होता है कि यूजीसी रिपोर्ट आने पर जितने अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाने की जिनकी संभावना रहेगी उनके लिए हम विशेष प्रावधान करेंगे। तो विशेष प्रावधान में पूछा गया कि क्या आप कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा संभव हो सकता है तो हम सीटों को जो अन्य सीटें लाकर जो लोग सफल रहेंगे पार्टिकुलर कैटेगरी कट ऑफ पर, पार्टिकुलर कट ऑफ है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी अगर समान की 67.1 गई है कट ऑफ, ओबीसी की 66.71 गई है, तो इतने के आसपास अगर अभ्यर्थी सफल देखने को मिलते तो उनको लिए अलग से सीट का प्रावधान कर कर उनको जोड़ सकते हैं। हालांकि विपक्ष की तरफ से ये दलील दी जा रही थी कि आप हमको नंबर ऑफ़ सीट्स के बारे में बताओ कि सीटें कितनी आप जोड़ोगे। इस पर अभी तक उनकी तरफ से लिखित रूप में सबमिशन की बात की जा रही थी और आज लिखित रूप में अगर ऐसा सबमिशन देखने को मिल सकता है तो फिर उसके बाद जजमेंट आप खुद समझ सकते हो कि स्टे पर स्टे का ऑर्डर आपको देखने को मिल सकता है। अन्यथा की स्थिति में प्रश्न चिन्ह ही है इन सारी क्रियाकलापों के ऊपर। बहरहाल चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद ये सारी क्रियाकलाप हुए हैं। और फर्जी दस्तावेजों से नौकरी लगवाने वाले मास्टरमाइंड राजू के साथ नीतू का नाम सामने आया है। शिक्षक भर्ती 2 और साथियों की तलाश जारी है। देखिए जो ये क्रियाकलाप है ये आज का नया दौर नहीं है। जितनी पिछली सरकारों में जितना क्रियाकलाप हुआ है, जब से ये सरकार आपके समक्ष देखने को मिली है, तो उसने कई लोगों को यहाँ पर फर्जीवाड़े के अंतर्गत रोज़ निकाल तो रही है। सबको रोज़ निकाला जा रहा है क्योंकि इन्होंने फर्जी मार्कशीट के जरिए भर्तियाँ पाई हैं, नियुक्तियाँ पाई हैं। और अभी काउंसलिंग में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है, मतलब इतने ढीठ टाइप के लोग होते हैं। काउंसलिंग अभी यहाँ पे आजमगढ़ की काउंसलिंग हुई, वहाँ पर हाई स्कूल और इंटर की फर्जी मार्कशीट के बेसिस पर उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था। अब वो पकड़े जाएंगे भैया और अच्छे से रसीदे जाएंगे, वो नापे भी जाएंगे। और ऐसे तहत बहुत लोग हैं, मतलब ढीठ टाइप के लोग हैं जो मतलब मानने ही नहीं वाले हैं, उनको जेल जाना ही जाना है, उनके दिमाग में यही बैठा हुआ है। तो भैया आप लोग का स्वागत है, सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और देखिए किसी को पकड़ा तब तक नहीं जा सकता जब तक आप काउंसलिंग नहीं कराओगे। काउंसलिंग कराओगे फर्जी लोग बाहर आएंगे और उनको अच्छे से उनकी खातिरदारी की जाएगी। उसके पहले आप तो कुछ कर नहीं सकते हो, है ना। अब यहाँ भी देखिए प्रयागराज में अनामिका के नाम पर रीना कर रही थी नौकरी, अनामिका वाला जो केस है। तो ये एक नाम पर कई लोग, जो 25 विद्यालयों में लोग नौकरी कर रहे हैं, वो एक ही नाम पर कई लोग किए जा रहे हैं ना। तो प्रश्न चिन्ह एक के ऊपर है। तो ये यहाँ पर अधिकारी इसमें लिप्त हैं। पिछली सरकारों में ये जो क्रियाकलाप हुआ है, अधिकारी इसमें लिप्त पाए गए हैं, तो उनके ऊपर विशेष प्रावधान करना चाहिए, है ना। अब इन सारी चीज़ों को लेकर फिर 69,000 भर्ती को घेरना ये कहाँ तक जायज़ है। इस चीज़ के ऊपर बहुत सटीकता से और बहुत आराम से सोचने की बात होनी चाहिए, है ना। और अंत में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि भैया जितने 67 लोग हो जो वैलिड लोग हैं, इसमें इनवैलिड लोग भी हैं जो पकड़े जा रहे हैं, सीधी बात है। जो वैलिड लोग हैं वो एकजुटता दिखाइए, बिना आपकी एकजुटता की कोई भी काम नहीं होने वाला है। बाकी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, उम्मीद करूंगा महादेव से, इष्ट देव से यही प्रार्थना आप सभी करिएगा कि जो है वो सही और सटीक चीज़ों के पक्ष में आए। जो ये 37,000 पदों को जोड़ने की बात है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अफवाह के तौर पर ही ट्रीट हो और इनको निकाल बाहर कर दिया जाए। जैसे ही पिछली सुनवाई पर इनके जब शुरुआत हुआ ताबड़तोड़ तरीके से इनके जितने भी केसेस हैं उनको खारिज करना, तो कटिया खड़ी हो गई थी विपक्ष की। और वहीं यहाँ पर भी कितनी भी बड़ी हुई फौज लेकर आओ, जब आप झूठ के बेस पर खड़े हो तो वो झूठ का बेस जो है धराशायी होगा ही होगा, कैसे भी करके। बाकी आप अपनी एकजुटता बनाए रखिएगा, जितना भी हो सके ट्विटर के सहारे फर्जी राजनीतियों
जो कर रहे हैं उनके ऊपर प्रशंसन उठा सकते हैं। ट्विटर के सहारे सरकार को सपोर्ट कर सकते हैं, सरकार के शिक्षा मंत्री को सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बस फेलियर लोगों का न्याय नहीं होता है, या उनके लिए न्याय नहीं होता, उनके अधिकार नहीं होते हैं। जो लोग पास हैं और मानसिक प्रताड़ित अब हो रहे हैं काउंसलिंग पर रोक देने जाने के बाद, उनके भी अपने अधिकार हैं और वो भी अपने अधिकार की मांग कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितने सजग हैं अपने अधिकारों को लेकर। बाकी एकजुट रहिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए राय एजुकेशन के साथ।